हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और ये ओवरलोडिंग को लेकर के आज बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओवरलोडिंग का जिस तरीके से सड़कों पर नजारा देखने को मिलता है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल सिस्टम के ऊपर उठते हैं और इन्हीं चीजों को लेकर के यहां हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब हल्ला बोल कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। और हल्ला बोल कार्यक्रम में जैसा कि हम आपको तस्वीरों के जरिए भी सबसे पहले आपको यही दिखाया कि आखिर विषय क्या है। दरअसल जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ओवरलोडिंग का खेल नजर आता है, तो उन सभी चीजों को लेकर के तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ओवरलोड माफिया धड़ल्ले से ओवरलोड ट्रकों को निकालते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बजरी से ओवरलोड काफी संख्या में ट्रक राजस्थान की सीमा से होते हुए हरियाणा के टोल नाके पर से निकलते हैं, लेकिन अधिकारी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बीच माइनिंग विभाग के सिक्योरिटी गार्ड की भी एक तस्वीर सामने आई, जो ड्यूटी छोड़कर ताश खेल रहा था। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। दरअसल नारनौल में ओवरलोड माफियाओं का आतंक नजर आता है। धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ड्यूटी से माइनिंग विभाग के जो गार्ड है वो गायब नजर आते हैं, ड्यूटी छोड़ करके वो ताश खेलने में मस्त नजर आते हैं। और सवाल अब ऐसे में कई है। सवाल ये कि ओवरलोड वाहनों का कहर आखिर रुक क्यों नहीं पा रहा है। सड़क दुर्घटनाएं ओवरलोडेड वाहनों की वजह से दिनों दिन बढ़ रही हैं, क्यों नहीं इस पर कदम उठाया जाता है। और प्रशासन ओवरलोड वाहनों को रोकने में आखिर नाकाम क्यों है। और साथ ही ओवरलोड वाहन यमराज क्यों बन रहे हैं, क्या इस बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। क्या इस बारे में लोगों के द्वारा जब शिकायतें की जाती हैं तो क्यों नहीं इस पर कदम उठाए जाते हैं, और क्यों नहीं विभाग के लोग इस तरफ ध्यान देते हैं। और इसीलिए फोन लाइन भी खुल चुकी है, आप अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कि आखिर स्थिति क्या है और चीजें अभी तक क्या चल रही हैं। और ये टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए सीधे आप हमारे मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। सड़कों को लेकर जो स्थिति आप अक्सर देखते हैं, सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है, सड़कों पर ओवरलोडेड गाड़ियां आप सड़कों पर अक्सर देखते हैं। तो ऐसे में ओवरलोडिंग का यह खेल किसकी शय पर चल रहा है, प्रशासन के अधिकारी आखिर इस पर क्यों नहीं कदम उठाते हैं। और ये तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं, क्योंकि जब क्रशर जोन से अब ये ओवरलोड गाड़ियां वहां से निकलती हैं तो क्यों वहां पर ही नहीं इनको देखा जाता है। रामवीर हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो रामवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? रामवीर जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर नांदों से बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत बुरा हाल है ओवरलोड वाहनों का, और ये यहाँ पर हर जगह सड़कों में भी बहुत बुरा हाल है। ओवरलोड वाहन चलते हैं रातों रात, और एक्सीडेंट का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ में 2-3 एक्सीडेंट हो जाते हैं नारनौल में। ओवरलोड वैसे है, बस जो क्रैशर चलते हैं धूल मिट्टी से तो बुरा हाल हो रहा है। हाँ। अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में था मित्र, उसके मकान भी टूट गया था, थ्रेड वगैरह आ गई थी प्लास्टिक वगैरह क्रैशर की वजह से। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो रामवीर ने बताया कि ये जो सड़कों पर अक्सर हम देखते हैं कि ओवरलोडेड वाहन जब निकलते हैं तो न सिर्फ ये आप खुद की जान के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, बल्कि जो आसपास सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां हैं, दूसरे जो वाहन हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ओवरलोडेड वाहनों का किस तरीके से रात के अंधेरे में राज चलता है। और उसके बाद क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, और इसी वजह से छूट मिल जाती है उनको सड़क पर बेपरवाह होकर के चलने की।
और ये इसीलिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नारनौल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ओवरलोड माफिया धड़ल्ले से यहां से ओवरलोड ट्रकों को निकालते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बजरी से ओवरलोडेड काफी संख्या में ट्रक राजस्थान की सीमा से होते हुए हरियाणा के टोल नाके पर से निकलते हैं, लेकिन अधिकारी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लवलीन हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मैं लवलीन जैन कालावाली से बोल रहा हूँ जी, बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, ये ओवरलोडिंग का जो आप दिखा रहे हैं, ये खाली गुरुग्राम की साइड में नहीं है, ये हर जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में भी आप जहाँ पे भी देखेंगे, खाली सिर्फ इसी बात की चर्चा नहीं है कि ये ओवरलोडिंग का, क्योंकि अफसरशाही सरकार के अंदर अफसरशाही इतनी हावी है कि आप किसी भी काम के लिए आप किसी को बोलते हैं तो आपका काम वो बहुत आसानी से नहीं होगा। अब हमारे कालावाली में आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी इतना मतलब लोगों के ऊपर हावी हो रहा है और लोगों के ये जात पात का और ये मतलब दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो और इसके ऊपर भी सेक्रेटरी के ऊपर अभी 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन देते, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया लवलीन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अलग अलग परेशानियां भी हैं, प्रदेश के लोग अपनी जो बातें हैं वो भी साझा कर रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो ओवरलोडिंग के खिलाफ है। आज इस मामले को लेकर हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाकर कि ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये इस सब के पीछे कारण क्या है। क्या अधिकारी इस सब पर कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं, और ये ओवरलोडेड वाहनों का कहर आखिर रुक क्यों नहीं पा रहा है। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर इसकी वजह से ज्यादा बढ़ने लगती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में एक बहुत बड़ा कारण ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं वो होती हैं, ट्रक होते हैं, और क्यों नहीं आखिर इस पर कदम उठाए जाते हैं। कई बार जो बेकसूर लोग हैं, जो आप सड़क पर चल रहे होते हैं, बहुत ध्यान से चल रहे होते हैं, लेकिन इन ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से, इनका संतुलन खराब होने की वजह से या सही तरीके से ना चलने की वजह से बाकी के जो राहगीर हैं या बाकी के जो लोग हैं जो सड़कों पर चल रहे होते हैं, जिनको ये इल्म नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है, वो ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए बड़ा सवाल बार बार यही उठाया जाता है कि आखिर प्रशासन इस पर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाता है। आखिर जब नियम कायदे कानून बने हुए हैं तो क्यों नहीं उनके तहत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। आखिर कैसे ये ओवरलोडेड गाड़ियां सड़कों पर खुलेआम चलती हैं, और आपने भी अक्सर ये देखा होगा रात के अंधेरे में खास करके ओवरलोडेड गाड़ियों का ये जो काफिला होता है वो यूं ही बेरोक टोक चलता है, बेखौफ चलता है, और इनको रोकने वाला कोई नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि अधिकारियों की इसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती है, और इसी वजह से जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं वो सड़कों पर यूं ही दौड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन सवाल ये कि ओवरलोडेड वाहनों पर आखिर लगाम कब लगेगी। ओवरलोडेड माफियाओं का आतंक जिस तरीके से नजर आ रहा है, धड़ल्ले से ओवरलोडिंग की ये गाड़ियां चल रही हैं, प्रशासन इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। लगातार ये टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ और अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। रमेश कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो मैं हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, जो हमारे हम पब्लिक है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि नारनौल में जो है ओवरलोडिंग है, क्योंकि हमने पहले भी अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा था कि एक खबर भी छपी थी, और 16 जो ट्रक पकड़े गए थे लॉकडाउन के दौरान, इसको पहले अधिकारी जो नारनौल के प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा काट करके कम जो टैक्स लेकर अर्जाना करके उनको छोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये कहेंगे कि अफसरशाही वो हावी जरूर है, जो गोलमाल है, भ्रष्टाचार है, अफसर जरूर कर रहे हैं ओवरलोडिंग के नाम पर। नारनौल में खासकर अगर बात की जाए तो काफी जो है इस तरह के गोलमाल चल रहे हैं। यानी कि काफी इसी तरीके से गोलमाल चल रहे हैं।
और आपने भी बहुत करीब से देखा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर सुरेश इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी, बताइए। ये हरियाणा न्यूज का धन्यवाद, जो छोटी छोटी बातों ने इतनी गहरीता दिखावा है। और ये ओवरलोड का जो गुंडागर्दी चल रही है, या मिली भगत है, या सरकार जो है न्यूज का है भ्रष्टाचार मुक्त, पर भ्रष्टाचार मुक्त को ना जांच हो जाए किसी भी मामले में तो सरकार तक ही आग पहुंचेगी। क्योंकि जो अधिकारी हैं ये सामने से सब कहना है ओवरलोड है। आप देखो कितना बड़ा मुद्दा उठाया आपने, ओवरलोड तक यो सारे का रोड टूट गए, लोगों चालन ही रहा नहीं, गुंडागर्दी तक चल रहा सारा काम। ना तो ओवरलोड जो व्हीकल चल लगा उसका देश का नुकसान ना तो होने लग रहा है, देश का नुकसान जो है जनता ने भुगतना पड़ रहा। प्रशासन काम नहीं करता, सरकार उन पर लगाम नहीं कसती, तो इस वजह से देश का नुकसान होने लग रहा। एक्सीडेंट हो जाए, बीमार आदमी फंस जाए किसी का व्हीकल में, एम्बुलेंस में, फिर कोई से देश की बात कर लो आप, हमारे संपत्ति कर लो, राह नहीं चलन का राह है ही नहीं। जठेड़ी रोड की चर्चा कर लो, जठेड़ी रोड का बुरा हाल है, जो स्टेट हाईवे बादरगढ़ है ऊपर चलन का राह नहीं है। जीटी रोड की बात कर लो, पूरे देश में सबसे बड़ा रोड है, इसका बुरा हाल है। कोई सा फैक्ट्री इतना बड़ा कीमत चलन का राह नहीं, कित का चाल जनता कित का मर रहा है, यो देश न्यू मर रहेगा। और यो कर्मचारी जब तक कर्मचारी सीधे नहीं होंगे, अपना काम नहीं करेंगे, यो देश न्यू बर्बाद होगा। बर्बाद न्यू अब सारे रोड टूटे पड़े हैं, काम नहीं करते, लगाम नहीं कसते, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं, बुरा हाल हो गया कति। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सुरेश। तो ये लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जो कॉलर्स हैं वो जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ जो आपकी कॉल्स हैं वो लगातार हमें मिल रही हैं। आप अपनी बातों को जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारे राज भी हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन इस सब चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर राहुल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। राहुल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मुझे सुन पा रहे हैं राहुल? मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क नहीं हो पाया राहुल से हमारा। लेकिन ये जो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर के आप भी अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, आप भी बता पाएंगे कि आखिर आज के इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और आप सभी कॉलर जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर विकास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विकास आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, सबसे मेरे एरिया की एक छोटी सी समस्या है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ओवरलोड से रिलेटेड है जी। कि हमारे एरिया के अंदर जो ओवरलोड है, इसमें जो आरटीओ जब चालान काटने जाते हैं तो उनकी जो लोकेशन होती है वो ट्रेस हो जाती है, और उस लोकेशन की क्या मतलब कहाँ वो चल रहा है, टोटल पल पल की ओवरलोड के जो दलाल हैं, जो इसको जो ग्रुप को जो ओवरलोड चलाते हैं, उनके पास में पहुंचती है सर। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर साइबर सेल से इनके ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। कम से कम 50 से ऊपर ग्रुप नारनौल में सक्रिय है।
व्हाट्सएप पर जो ये चीज करते हैं। दूसरा, ओवरलोड से दिन प्रतिदिन हमारे एरिया के अंदर डेली दो तीन मौतें होती हैं सर। हाँ। इनको बहुत हल्के में लिया जाता है। अगर किसी नेता का बेटा ओवरलोड से मरता है या अगर किसी नेता के ऊपर गाड़ी पर पत्थर गिर जाता हाँ। तो सर जो है उस सिचुएशन में ये एक्शन उठाते हैं। हाँ। बल्कि आम जनता का, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा मरता है तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए। हमारे ओवरलोड में अभी तक का डाटा अगर आप निकालेंगे तो कम से कम बिना तो सिर्फ ओवरलोड की वजह से रोड एक्सीडेंट में 10,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। हाँ। और वो बच्चे कोई जो 10,000 बच्चे जो मरे हैं, जो जवान बच्चे भी मरे हैं, किसी के परिवार की बहन बेटी आगे भविष्य में देश का नाम भी रोशन कर सकते थे। तो जो है ये बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ी फ्रॉड जो है ये सरकार की तरफ से की जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सर कि इसको बंद किया जाए हमारे क्षेत्र में। और जो है शाम को 7-8 बजे बाद में 3 से 4,000 ट्रक डेली निकलते हैं सर पुलिस वालों के सामने से। जी, तो यही मेरी आवाज है सर, ओवरलोड देखना। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो कि विकास शर्मा ने बताया कि ये किस तौर पर लोगों की जो जान है वो खतरे में डालती है, कई बार लोगों की जान तक ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर गंभीरता नहीं बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि इस पूरे मामले पर बहुत जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है, तभी ये जो बढ़ते हुए लगातार मामले हैं वो तभी कुछ हद तक रुक पाएंगे, तभी कुछ कम हो पाएंगे। लेकिन नारनौल में ओवरलोड माफियाओं का जिस तरीके से आतंक नजर आ रहा है, न सिर्फ नारनौल के अंदर बल्कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग जगहों से लगातार कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ करके ये बता रहे हैं कि परेशानी बहुत बड़ी है। ये छोटा कोई मामला नहीं है, बल्कि ये जो बड़ा मामला है वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि इसके बड़े पहलू हैं जो कि अब धीरे धीरे नजर आने लगे हैं, जिसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या काम किया गया है, और साथ ही आने वाले समय में कैसे ओवरलोडिंग के इस खेल को रोका जा सकेगा, कैसे ओवरलोडिंग माफिया खुलेआम सड़कों पर यूं ही ओवरलोडेड गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, सड़क हादसे होते हैं, नुकसान होता है, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपना मुनाफा इनको नजर आता है। लेकिन जहां जिम्मेदारी है, जहां जिम्मेदारी अधिकारियों की है, सरकार की इसमें जिम्मेदारी है कि सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देशित करे कि वो सड़कों पर ऐसी ओवरलोडेड गाड़ियां अगर कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत उनके ऊपर चालान किए जाएं, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, गाड़ियां जब्त कर ली जाएं। तो ये जो भी कानूनी रूप से यहां पर कदम उठाए जा सकते हैं वो जब तक नहीं उठाए जाएंगे, जब तक ऐसे ओवरलोडेड माफियाओं में कानून का डर नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक यूं ही ओवरलोडेड गाड़ियां सड़कों पर नजर आती रहेंगी। और यही जो हमारे साथ लगातार कॉलर कार्यक्रम में जुड़ रहे थे, ये बता रहे थे कि ओवरलोडेड गाड़ियों का आतंक न सिर्फ किसी एक इलाके में है, बल्कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इसी तरीके से ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हैं, और इसका नुकसान बहुत हद तक प्रदेश के लोगों को ही उठाना पड़ता है। कुछ एक तबका है जो इससे मुनाफा कमा रहा है, जो फायदा ले रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की वो जनता है जो कि लगातार ऐसे बढ़ते मामलों की वजह से त्रस्त नजर आती है। हादसों में कई बार वो अपने बच्चों को खो देते हैं, कई बार अपनों को खो देते हैं, लेकिन उस सब के गम को आखिर नेता कैसे समझें, कैसे वो अधिकारी समझें जिनकी ड्यूटी होती है, लेकिन वो अपने काम को क्योंकि जनता और कॉलर बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें सख्ती के साथ काम नहीं किया जा रहा है। सख्ती के साथ यदि कदम उठाए जाएं तो बहुत हद तक चीजें सुधर पाएंगी। सड़कों पर अगर ओवरलोडेड माफिया या ट्रक निकलते हैं तो एक डर अगर उनमें होगा तो वो ऐसा आगे करने से बचेंगे। लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि जो ट्रक चालक हैं या ओवरलोडेड गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ मोहरे हैं। वो खुद ये सामने आकर के कहते हैं कि हम तो सिर्फ ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ियों में लोड करने वाले कोई और लोग हैं, और अगर कार्रवाई करनी है तो उन पर की जाए, क्योंकि वो गाड़ियों को ओवरलोड करके वहां से भेजते हैं, वहां से रवाना करते हैं, और उन सबको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल चलना ये कोई आसान बात नहीं है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।